Hey everyone, thank you so much for watching the last video that is having the first canto of the poem Ode to the West Wind. And now in this video we are continuing with the second canto. Let's see what is there. And as you have seen that in the first canto we have seen the west wind's effect on earth. Now we'll see effect of west wind on sky. Okay. Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. Angels of rain and lightning there are, spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce Maenad, even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the locks of the approaching storm, thou dirge of the dying year, to which his closing night will be the dome of a vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. O hear! अब हम देखेंगे कि इस कैंटो के अंदर वेस्ट विंड का इफेक्ट स्काई के ऊपर क्या पड़ता है, ऐसा पोएट इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये मेडिटेरेनियन सी है और ये वेस्ट विंड चल रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली वेस्ट विंड होती क्या है। अब वेस्ट विंड को स्काई के ऊपर बताया गया कि स्काई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, दाउ ऑन हु स्ट्रीम, दाउ इन द सेंस इज वेस्ट विंड, तुम्हारी स्ट्रीम, स्ट्रीम इन द सेंस इज तुम्हारी सरफेस, तुम्हारी सतह। ओके, सपोज दिस इज वेस्ट विंड, आई विल शो यू इट इन ब्लू कलर। तो ये वेस्ट विंड है आपकी, ये कहाँ पर है? मिड द स्टीप स्काईज का मोशन, मिड द स्टीप स्काई इन द सेंसेस स्काई के बिल्कुल बीचों बीच में, आसमान में ऊपर, बेंडिंग स्काई। कमोशन इन द सेंसेस नॉइस, इसकी नॉइस क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही स्पीड से चलती है, इस वजह से ये बहुत तेज आवाज करती है। और आपको पता है कि हवा के अंदर आवाज होती है, तो जब ये मिड स्टीप स्काई के ऊपर चलती है तो ये बहुत तेज आवाज करती है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर ये जो क्लाउड्स है, जब इतनी तेज आवाज ये वेस्ट विंड करती है तो जो क्लाउड्स जो इस तरह से एक दूसरे से बंधे हुए या बिल्कुल पास पास में रहते हैं, वो इस विंड की वजह से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके, वो एक दूसरे से इस तरह से दूर हो जाते हैं जिस तरह से हमने देखा था कि अर्थ की जो डिकेड लीव्स है, जो बेकार सड़ी गली पत्तियां हैं, वो वेस्ट विंड के आने पर जिस तरह से बिखर जाती है, शेड हो जाती है, फैल जाती है, उसी तरह आकाश में जब वेस्ट विंड आती है तो ये क्लाउड्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। वो भी शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन। आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बेसिकली ओशंस के वाटर वेपोरेशन से बनते हैं। ठीक है, तो इनका कनेक्शन ओशन से होता है, प्लस ये स्काई में है इसलिए हेवन। तो इस तरह से ये टैंगल्ड बोज इन द सेंसेस, बोज यानी कि ब्रांचेस, एंटेंगल्ड मतलब फंसे हुए, एक दूसरे में उलझे हुए। तो जिस तरह से ये हेवन और ओशन की बोज के अंदर ये क्लाउड्स जो फंसे हुए रहते हैं, ये क्लाउड्स इस वेस्ट विंड के आने की वजह से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, खुल जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, रेन ऑफ लाइटनिंग के एंजल्स बताया गया है एज अ मेटाफर किसको, क्लाउड्स को। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स की वजह से ही बारिश होती है, बिजलियां चमकती है। देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज, ये जो वेस्ट विंड की एयरी सर्ज है ना, सर्ज बोलोगे आप इसको, एयरी ब्लो, ये जो एयरी सर्ज है ब्लू सर्फेस की, सर्ज इन द सेंसेस बेसिकली दिस अपलिफ्टमेंट एंड उतार चढ़ाव आप जिसको बोलोगे, द वेव, उसके ऊपर ये जो क्लाउड्स हैं, ये एंजल्स हैं, ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ओके, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ वेस्ट विंड देयर द एयरी सर्ज, देन विल सी लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मिनियार्ड। और किस तरह से फैल जाते हैं, जिस तरह से सपोज यहाँ पर ये वेस्ट विंड है और इसके ऊपर ये जो क्लाउड्स हैं ये इस तरह से फैले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मिनार्ड है, मिनार्ड बेसिकली इसको फियर्स मिनार्ड बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है,
तो मिनार्ड इज ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड ऑफ वाइन है जिनका नाम है डायनासिस, डायनासिस की वाइफ है ये मिनार्ड, ये है यहाँ पर डायनासिस जो कि गॉड ऑफ वाइन है। दिस इज अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर इनकी जो वाइफ है, डायनासिस की वाइफ है मिनार्ड, जो इसके तरह इसके बाल, जैसे सपोज ये मिनार्ड के बाल हैं और ये इस तरह से यदि खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो क्लाउड्स है आपकी एरी सरफेस पे इस तरह से खड़े हुए हैं जैसे कि मिनार्ड के सिर से उसके जो बाल हैं वो एक तरफ से खड़े हो जाए, ठीक है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ साइड, कहाँ पर, डिम वर्थ ऑफ होराइजन, दूर दूर तक आप देखोगे, होराइजन इन द सेंस इज द लास्ट कॉर्नर जहाँ पर जो धरती और आसमान मिलते हैं वो होराइजन, और जेनिथ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो जेनिथ से लेके होराइजन तक आप चारों तरफ देखोगे तो ये बादल जो हैं वो वेस्ट विंड की वजह से चारों तरफ फैल जाते हैं। किस तरह से, जिस तरह से मिनियार्ड के बाल फैल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ओके, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टर्म, और जो अप्रोचिंग स्टर्म यानी कि जो वेस्ट विंड आ रही है उसकी वजह से दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, तुम्हारी जो डर्ज है, डर्ज इन द सेंस इज एलर्जी, एलर्जी कब लिखी जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ किसकी हो रही है, इस ईयर की हो रही है, यानी ये साल खत्म हो रहा है, जब वेस्पिन आएगी तो ये साल खत्म हो जाएगा और नया साल आएगा। तो दाउ डर्ज ऑफ द, जिस तरह से ये आवाज़ वेस्टविन की आती है जब वो बहुत तेज़ चलती है तो ऐसे लगता है कि ये आवाज़ जो है वेस्टविन जो है वो एलर्जी गा रही है, सॉन्ग गा रही है, किसके लिए, डाइंग ईयर के लिए एलर्जी गा रही है उसकी जो डेथ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनता है कि डेथ किसकी हुई है, वो है ईयर की जो कि खत्म हो रहा है। ओके, देन टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और फिर इस क्लोजिंग नाइट के दिन जब ये रात खत्म होने वाली है, ये साल खत्म होने वाला है, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपुल्चर, सेपुल्चर इज बेसिकली अ बरियल प्लेस आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर एक डोम बनाया जाता है। डोम बोलोगे इसको, यहाँ पर आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा कि दिस इज अ डोम, ओके, और नीचे किसी की ग्रेवयार्ड होती है, ओके। तो यहाँ पे to which the closing night will be the dome of a vast sepulchre vaulted with all thy congregated might, किसकी congregated, वेस्टविन की। कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब इकट्ठा की गई, एकत्रित की गई जो माइट है, माइट इन द सेंसेस पावर, है ना, द कलेक्टेड पावर ऑफ द वेस्टविन। इस डोम के अंदर वेस्टविन की सारी कलेक्टेड पावर जो है वो इकट्ठा हो जाएगी, एक साथ कलेक्ट हो जाएगी, ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, एंड दिस पावर ऑफ वेपर्स, है ना, वेपर्स इन द सेंसेस वाटर वेपर्स, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और उसके सॉलिड एटमॉस्फेयर से क्या होगा, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, मतलब ओले गिरेंगे, बारिश होगी, तूफान, बिजली चमकेगी एंड ऑल। ओ हेयर इज अगेन टू द वेस्ट विंड, सुनो जब तुम आओगी तो ऐसा होगा। So I hope this video is also clear to you. Thank you so much for watching this video. In the next video, we'll see the third part of the video. Thank you.